फैज हमीद पर 5 से 7 दिन में फर्द जुर्म आयद होने वाली है। सेनेटर फैसल वाबडा का इंकशाफ। फैज हमीद शवाहिद के बाद बानी के खिलाफ बताएंगे तो फिर सजा भी मिलेगी। मेरी सोच है फैज हमीद को कोर्ट मार्शल के साथ सजा भी होगी। बानी पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल पर हैरान नहीं होगा। कहते हैं ताकतवर के साथ कचहरे में इंसाफ होगा तो इससे मुस्बत पैगाम जाएगा। 14 दिसंबर से पहले फैज हमीद के मुतालिक अहम खबर आने वाली है। 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तारीख इसीलिए दी गई। तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की धमकी। अली मखान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के 2 मुतालबात हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में जेआईटी बनाई जाए। जेआईटी 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात करे। तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो सिविल नाफरमानी का आगाज कर देंगे। जुम्मा तक मुतालबात ना माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल देंगे। वो पैसा ना भेजें, मुश्किलात होंगी तो हुकूमत नहीं चल सकेगी। अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी बात करेगी। आर्मी चीफ को गिला है 9 मई ट्रायल हो जाता तो 26 नवंबर न होता। बीबीसी उर्दू के मुताबिक राना सनाउल्लाह कहते हैं, आर्मी चीफ का गिला हुकूमत से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट और मुअज़्ज़िज़ जजेस से है जो खत पर खत लिखते हैं। 26 नवंबर के बाद तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की तो वो बुरी तरह फेल हो गई। नाकाम होगी। मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? किसी भी सियासी तनाज़े का हल सियासी डायलॉग में ही है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के लिए तैयार हूँ। मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो चुका। कुर्सी बचाने के लिए गोली चलाई गई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, एक शख्स की मौत भी बड़ा सानहा, ये तो मुतअद्दिद जानों का मामला है। मेरे हल्के के नौजवान को गोली का निशाना बनाया गया। खराबी के सब जिम्मेदार हैं। सियासत नफरत का नाम नहीं। हुकूमत अपोजिशन को दीवार से ना लगाए। 126 दिन धरने में गोली नहीं चली। मोटरवे बंद, इंटरनेट बंद, फिर भी लोग इस्लामाबाद पहुंचे। सिर्फ कुर्सी, हुकूमत और इदारे की लड़ाई चल रही है। पीटीआई ने क्या तहकीकात करानी है? सारे सबूत मौजूद हैं। पीटीआई अदलिया से वही सरपरस्ती चाहती है जो 9 मई के बाद मिली थी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई की अदालती सरपरस्ती ना होती तो अब तक 9 मई का मामला निमट चुका होता। बानी पीटीआई तरसीलात ज़र को रोकने की कोशिश करके देख लें, वो नाकाम होंगे। 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत का फैसला आईनी बेंच कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस जहाजा आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब जुडिशल कमीशन इजलास में दिया। कहा, जुडिशल कमीशन का स्कोप ही नहीं कि 26वीं तरमीम को जेर बहस लाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जहाजा आफरीदी की राय को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। जुडिशल कमीशन ने रूल्स बनाने के लिए झैली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरखास्तों पर समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने पर बात की। जुडिशल कमीशन इजलास में हाई कोर्ट्स में जजेस नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मुअख्खर। जराये के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स केस के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल कसरत राय से आईनी बेंच के मेंबर नामजद। जस्टिस अदनान करीम, जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के जजेस नामजद। सियासी कुव्वतों के दरमियान बातचीत चैलेंजेस का हल तलाश करने का मौसर जरिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए सियासी हमाहंगी लाने की कोशिश की। हुकूमती पार्टी को दावत दी लेकिन उन्होंने एपीसी में शिरकत से इनकार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम की खिदमत के बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ। खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। वो दिन दूर नहीं जब आर्मी सतह पर खवातीन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। माशरे में खवातीन की तरक्की की मुखालिफ सोच मौजूद है। मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। अमीर जेजुआई मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मदारिस की आज़ादी हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। अपने मौक़िफ़ पर कायम है। जेजुआई ने अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया।
सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, बस कुर्सी पर बैठने को काफी समझते हैं। अमन अमान की सूरत हाल खराब है। ये इलेक्शन धांधली का इलेक्शन है और ये हुकूमत कानूनी नहीं, ये हुकूमत आईनी नहीं, जबरदस्ती वाली हुकूमत है। कोई तब्दीली आएगी तो हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा क्योंकि एग्जीक्यूटिव सलाहियत से महरूम है। गवर्नर के बस की बात भी नहीं। हम तमाम स्टेक होल्डर्स और मजहबी जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। आजकल के हालात में गवर्नर राज भी मुस्तकिल हल। वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू तो अच्छी हुई, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बेहतर 26वीं तरमीम से पहले गुफ्तगू हुई थी। एक टेलीफोन पर किस तरह मौकिफ में लचक पैदा करूं। आईनी बेंच में आइंदा हफ्ते 9 मई वाकयात के केस की समाअत होगी। सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के केस की भी समाअत होगी। बारी पीजीआई तौहीन अदालत केस, पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात भी जेर समाअत होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती, 8 फरवरी इलेक्शन केस और अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत भी होगी।